सभी लोग 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर का नाम है वो क्या दे रखा है इन्होंने, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स होता है जब आपकी कोई भी जो इक्वेशन होती है वो एक्स की फॉर्म में वेरी करती हो, या फिर आपका वाई भी हो सकता है। जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। तो 12th चैप्टर का सबसे पहले आप बेसिक यहाँ पे करो, क्योंकि आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज जो दे रखी है वो ग्राफ की एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने वेरिएबल्स होते हैं, कौन से इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी उनकी पावर दे रखी है। अगर पावर 1 हो तो क्या बोलेंगे, और अगर पावर 2 हो तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपकी कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। बी भी आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है, सी भी आपका यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे आप देखो तो एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो एक्स है उसी को यहाँ पे बोलते हैं वेरिएबल, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे चर। क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी वेरी कर सकती है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी लिखा हुआ है वो क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, और इनको हम बोलते हैं यहाँ पे पावर, और हिंदी में आपका कहा जाता है घात। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक इक्वेशन मैंने लिख दी जैसे 9x² प्लस 10x प्लस 20, तो 9, 10 और 20 ये आपके हैं कॉन्स्टेंट्स, यानी कि आपकी फिक्स वैल्यू दे रखी है। और ये जो x है वो वेरिएबल है, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अ, आपकी काफ़ी टाइप की इक्वेशंस होती हैं। अगर यहाँ पे आपकी x की मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे मैंने लिख दिया 9x प्लस 10, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है देखा जाए तो 1 है, क्योंकि ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वाली आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में आपका कहा जाता है रैखिक, रेखिक। और पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं तो रेखिक बहुपद। और जहाँ पे आपकी एक्स की मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है, जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक जो वर्ड है आपका देखा जाए तो क्वाड वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है वर्ग। जैसे आप किसी भी नंबर का यहाँ पे स्क्वेयर करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, उसमें से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इनमें से कौन से आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं और कौन से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है y² - 2 10x + 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जिनमें से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में चेक करो। तो मैक्स एक्स सॉरी यहाँ पे वाई आपका वेरिएबल है, वाई की जो मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 1 दे रखी है, इसीलिए ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे आपके एक्स की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है, तो ये कौन सी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी एक्स की मैक्सिमम पावर आपकी 2 ही दे रखी है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपकी लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक आपको सेकंड चैप्टर का बेसिक समझ आ गया होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें आपके कई बार इक्वेशंस जो रहेंगे वो क्यूब वाली फॉर्म के भी आएंगी। क्यूब का क्या मतलब होता है, जब एक्स वाई या फिर जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो मैक्सिमम पावर आपकी दी होती है वो कितनी दी होती है, 3 दी होती है।
जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखूँ तो मैंने लिखा है 2 माइनस एक्स क्यूब, अगर सीधा एक्स क्यूब हो प्लस एक्स स्क्वेयर हो माइनस एक्स हो, और 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कभी आगे भी दे सकता है और अगर माइनस में दिया हो तो पीछे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो तो ये आपकी क्या दी है, ये भी आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें भी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी देर की है, 3 देर की है, तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ पे भी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी देर की है, आपकी 3 देर की है, इसलिए ये भी कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। आपने अभी तक, आप 10th क्लास में हो तो इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे ग्राफ बनाए होंगे। तो ग्राफ क्या होते हैं, जो आपके एक्स वाई इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनकी वैल्यू शो करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लिखती हूँ कोई भी 9 और 10, इसका मतलब ये जो पहली वैल्यू दे रखी है वो एक्स की दे रखी है और ये वाली वैल्यू क्या है, वाई की है। अगर आप इनको ग्राफ पे शो कराओ तो ये वाली 9 जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा और ये जो 10 है वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा। मेरे पास यहाँ पे 12th क्लास का मैथ्स में आपके काफ़ी सारे ग्राफ दिए हुए हैं, तो इनमें से कुछ ग्राफ हम सॉल्व करके देख लेते हैं जिनमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि आपकी जो पहली एक्सरसाइज दे रखी है सेकंड चैप्टर की वो कौन सी दे रखी है, ग्राफ वाली दे रखी है। ये हमारी सेकेंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, इन्होंने बोला है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स का मतलब है एक्स यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होती है उस पे एक्स आपका कितनी बार कट कर रहा है, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी वो इन्होंने पूछा है। शून्याक मतलब जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसका मतलब वो एक्स का शून्याक है। तो पहला इन्होंने दिया है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश एक्सिस है। एक्स डैश का मतलब होता है वही वैल्यू आपकी क्या दे रखी हो माइनस में। आपका वाई एक्सिस है ये, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है वाई की और ये वाली आपकी वाई की नेगेटिव वैल्यू आती है। इसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो एक लाइन ड्रॉ की हुई है वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, कहीं भी एक्स एक्सिस को कट तो नहीं कर रही। इसका मतलब अगर आप यहाँ से रैंडमली कोई भी पॉइंट लेते हो तो इसमें कहीं भी एक्स आपका 0 नहीं बन रहा। ये कौन सी टर्म आपकी 0 है, सॉरी इन्होंने बोला है y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब y कब आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे x की कुछ ना सॉरी y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। x का जो आपका वैल्यू है वो यहाँ पे 0 नहीं हो रही है, इसीलिए इसमें x के शून्यंक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब x का कोई भी शून्यंक 0 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाली वाई एक्सिस और नीचे वाली वाई डैश एक्सिस। आप यहाँ पे देखो तो ये वाला ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाली आपकी वाई डैश पे कट कर रही है, इसका मतलब एक बार आपका वाई डैश 0 बनेगा, और यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रही है, इसलिए एक्स के शून्यक कब 0 होंगे, सिर्फ एक बार 0 होंगे, वो भी कौन से पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, आप यहाँ पे देखो तो ये वाले इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ की लाइन है, कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3, 2 बार तो आपकी वैल्यू किस में दे रखी है, पॉजिटिव में दे रखी है, और एक बार वैल्यू आपकी किस में दे रखी है,
माइनस में दे के, तो ये आपका यहाँ पे इसमें क्या हो गया, 3x शून्यांक बन गए किसके, x के। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे वो कौन सा है, इस तरीके से इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे आपकी x की 2 बार वैल्यूज 0 बन रही है, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 2। और यहाँ पे आप देखो तो 1 2 और ये आपका 3 4 और 5। लेकिन ये वाला तो आपका y का कोफिशिएंट 0 बन रहा है, तो हमें y का तो 0 नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, सिर्फ x वाला। तो x एक्सिस को कितने बार कट कर रही है, 1 2 3 और 4। ये सिर्फ x एक्सिस को 4 बार कट कर रही है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे आप देखो तो ये भले ही आपका इसके क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन इससे टच कर रही है लाइन, इससे टच कर रही है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी, सॉरी y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है आपका 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ आपकी जैसे 0 है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, y वाली तो लाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका x और इस तरीके से कुछ ना कुछ y की वैल्यू 0, मतलब सिर्फ x का ही शून्यांक आएगा, x की वैल्यू ही आएगी आपके यहाँ पे, y का शून्यांक आपका 0 रहेगा।